यह है क्यूब रूट, घनमूल। पहले जो हम देसी जुगाड़ जो अभी तक किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, घनमूल कैसे लगाया जाता है। जैसे 1728 का घनमूल हमको निकालना है। पहले 2 से काटे, फिर 2 से, फिर 2 से, 2 से, 2 से, 2 फिर 2 से नहीं कटा तो 3 से काटना स्टार्ट किए थे, अब कटा हमारा। अब इन सबको गुणा करके लिखते हैं और उसमें क्या करते हैं, 3-3 का जोड़ा बनाते हैं, जो तीनों गिनतियाँ मिलती रहे। एक इसमें से ले लिया गया, एक इसमें से और एक इसमें से, फिर इनका गुणा करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। ये रहा घनमूल। ये तो किताब से मेथड से था, लेकिन अभी क्या करना है, वो जल्दी से करना है तो वो कुछ ट्रिक मेथड होता है कि आप बहुत फास्ट में करेंगे ट्रिक से। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। अब इतने बड़े बड़े नंबर हैं, अगर ये हम करने लगेंगे तो पूरा पेपर भर जाएगा, समय कितना हमारा जाएगा। तो बस जरा सोचने की बात है, सोचिए, उत्तर तुरंत आ जाएगा। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, 1 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है। ये पूरा आपको ज़्यादा नहीं, 10 तक याद करना है बस। केवल आप 10 तक याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। देखिए इसका यूज कैसे हम करते हैं बड़े बड़े नंबरों में, खूब ध्यान से देखिए एक बार फिर से। जैसे इसका करना है ये इसी का, तो लास्ट के 3 गिनतियों को पकड़ना होता है। कितनी गिनतियों का? 3। लास्ट के 3 पकड़िए। अच्छा, अब इसके लास्ट में कितना आया है? 8। तो किसके क्यूब में 8 है? 2 के, तो 2 ले लीजिए। अब ये 3 गिनती काम खत्म, बचा कितना? 1। अब देखिए 1 किस में आता है? यहाँ आ रहा है ना। जिसके जिसके बीच में आता होगा उसका कम वाला नंबर हम लेते हैं। ये 1 आ गया, कुछ कम समझ में आया। दूसरा देखिए, जैसे इसको हमें करना है, इतना हमें दे दिया। अब हमको मालूम चला यार इसका घनमूल निकालना है, कैसे करें फटाक से आ जाए। अब ये वाला विधि जानते हैं, ये 60 विधि नहीं जानते हैं। तो 60 विधि में क्या करना है, इतना तो लगभग सबको याद ही रहता है। और करना क्या है, लास्ट के 3 नंबर पकड़िए। 3 में से लास्ट में कौन सा कितना है? 4। अब किसके घनमूल में 4 आता है? 64। ये 4 हमने लिख लिया। 4 के घनमूल में लास्ट में 4 आ रहा है, हमने 4 को लिख लिया। अब बचा कितना? 13। अब 13 ये देखना है किसके किसके घनमूल के बीच में आ रहा है। 8 और 27, मतलब 2 और 3 के घनमूल के बीच में 13 आता है। तो इसमें जो कम वाला नंबर है वही हम लेते हैं, ज्यादा वाला नहीं। कौन सा नंबर? कम वाला। तो क्या ले लेंगे यहाँ? 2। तो 13, 8, 24 का घनमूल कितना आ गया? 24। फिर ये क्या हो देख लीजिए, इसको इसका निकालना है। तो लास्ट में कितना है? 3 गिनती हमेशा पकड़ना है। लास्ट में कितना है? 5 है ना। तो किसके घनमूल लास्ट में 5 आ रहा है? 5 के, तो 5 लिख लो। 3 गिनती काम खत्म, आधा उत्तर हमारा आ गया। बचा 15। अब 15 किसके किसके बीच में आ रहा है? 8 और 27 के। तो ये 2 का क्यूब है और 3 का क्यूब है। इन दोनों में जो कम होगा वही हमको लेना होता है। कम कितना है? 2। तो 25 का घनमूल 15, 6, 25 का घनमूल 25 आता है। एक और देख लीजिए, ये वाला, इसको करना है। लास्ट में कितना है? 8। तो किसके घन में 8 आता है? 2 के, तो 2 ले लीजिए। बचा कितना? 32। 32 किसके किसके बीच में आ रहा है? 3 के क्यूब के बीच में और 4 के क्यूब के बीच में ना। 32 यही आएगा ना, 27, 64 से बीच में आएगा। इसमें जिसका जिसका क्यूब होगा उस क्यूब में से सबसे कम वाला नंबर हम ले लेते हैं। तो सबसे कम नंबर कितना है? 3। इतने का घनमूल कितना आ गया? 32। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब कर भी लेंगे, हो जाएगा ना? ठीक है।